दोस्तों, आइए आज हम श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं उस पवित्र व्रत की कथा और जानकारी जिसे हरतालिका तीज कहा जाता है। ये केवल एक पर्व नहीं, ये तो एक तप है, एक आराधना है और एक ऐसी प्रेम गाथा है जिसमें माता पार्वती ने अपने आराध्य भगवान शिव को पाने के लिए समर्पण की पराकाष्ठा को छू लिया था। और यही कारण है कि हरतालिका तीज का व्रत आज भी हमारी संस्कृति में सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत पावन और विशेष माना गया है। और इस वर्ष का हरतालिका तीज व्रत मेरे प्यारे श्रोताओं सचमुच बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस बार के दिन शुभ ग्रह नक्षत्रों की ऐसी अद्भुत युति बन रही है कि यह व्रत और भी फलदायी हो जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक सुहागन स्त्री जिसने अपने पति की दीर्घायु, सुख, सौभाग्य और अखंड प्रेम की कामना से संकल्प लिया है कि वह पूरे दिन निर्जल, अन्न रहित रहकर केवल भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में लीन रहेगी, वो भी बिना किसी मोह, क्लेश या थकावट के, क्योंकि उसका प्रेम, उसकी आस्था इतनी गहन है कि शरीर की आवश्यकताएं उसके समर्पण के आगे क्षीण हो जाती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और इस दिन स्त्रियां रेत और बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य प्रतिमाएं बनाकर उनका पूजन करती हैं, उस श्रद्धा के साथ जैसे वो स्वयं कैलाश पर्वत पर बैठे हों। अब आइए जाने इस व्रत के पीछे छिपी वह प्राचीन कथा जिसने इस तीज को हरतालिका नाम दिया। हरतालिका यह शब्द दो भावों से बना है, हरत अर्थात हर लेना और आलिका यानी सखी। कथा कहती है कि जब पार्वती जी के पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से निश्चित किया, तब उनकी सखियों ने पार्वती जी की इच्छा को समझा, क्योंकि पार्वती जी तो तन मन से भगवान शिव को ही वर रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तब वे सखियां माता को चुपचाप घने जंगल में ले गईं, किसी चोर की तरह, ताकि उनका यह प्रण टूट न जाए। वहां माता ने कठोर तप किया, बिना जल अन्न के, केवल शिव की ध्यान साधना में लीन होकर, और तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, यह नारी की इच्छा, उसकी आस्था और उसके आत्मबल की भी एक दिव्य झलक है। हमारे देश में इस व्रत को अनेक नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत, विशेषतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसे गौरी हब्बा कहा जाता है। वहाँ माता पार्वती के गौरी रूप की पूजा की जाती है, जो उनके गौरवर्ण, सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन माता गौरी ऐसे अपने मायके आती हैं, जैसे कोई साधारण विवाहित स्त्री स्नेह से भरा गृह प्रवेश कर रही हो, और अगले दिन उनके पुत्र गणेश जी उन्हें विदा कराने कैलाश ले जाते हैं। कितना सुंदर भाव है यह, कितना आत्मीय, कितना मानवीय। अब थोड़ा समय निकालिए और ध्यान से सुनिए इस वर्ष के शुभ संयोगों की बात। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 से, और इसका समापन होगा 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। तिथि की गणना उद्या तिथि के अनुसार होती है, इसलिए व्रत रखा जाएगा 26 अगस्त मंगलवार को। अगले दिन यानी 27 अगस्त को चतुर्थी का व्रत भी मनाया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत बहुत कठोर होता है, इसे निर्जला रखा जाता है। इसका अर्थ है न भोजन, न जल, केवल भक्ति और ध्यान। लेकिन यदि कोई स्त्री पूर्णतः निर्जल व्रत नहीं रख सकती, तो वह फलाहार या केवल जल ग्रहण कर सकती है, क्योंकि नियमों से बढ़कर भावना होती है और माता सब समझती है। अब बात करें पूजन के शुभ मुहूर्तों की।
प्रातः काल का पहला पूजन मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से 8:31 तक। यह समय विशेष रूप से शुद्ध और शांत माना गया है। इसके बाद शाम को प्रदोष काल का समय आता है, जिसमें पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है, और वह समय रहेगा शाम 6:01 से 7:31 तक। इसके अतिरिक्त 4 पहरों की पूजा का भी विधान है, जिसे रात्रि जागरण के साथ किया जाता है। प्रथम पहर की पूजा संध्या 6 से रात्रि 9 तक होगी। द्वितीय पहर की आराधना रात 9 से मध्य रात्रि 12 तक। तृतीय पहर का समय होगा रात 12 से लेकर सुबह 3 तक, और चतुर्थ व अंतिम पहर की पूजा होगी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 6 तक। इसी अंतिम पहर में महिलाएं माता गौरी, भगवान शिव और गणेश जी का विधिवत पूजन करके उनकी मूर्ति का विसर्जन करती हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है व्रत का पारण। इस व्रत में तब तक जल ग्रहण नहीं किया जाता जब तक पूजन और विसर्जन पूर्ण न हो जाए। इसलिए 27 अगस्त बुधवार को आप सूर्योदय की पहली किरणों के साथ, यानी सुबह 5:40 से लेकर 7:05 के बीच व्रत खोल सकती हैं। यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। तो यही थी इस वर्ष की हरतालिका तीज व्रत की पावन जानकारी। यदि आपके मन में इस व्रत से जुड़े नियमों या पूजन विधि को लेकर और भी प्रश्न हो, तो कृपया हमारे चैनल पर माता पार्वती की पूजा विधि से संबंधित विशेष वीडियो भी देखिए। और यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, आपके हृदय में भक्ति का संचार हुआ हो, तो कृपया कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय मां पार्वती। हरतालिका तीज इन खास चीजों का दान बना देगा आपको धनवान और भाग्यशाली। इस पर बना वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उस जरूर देखिए। दोस्तों, अंत में हरतालिका तीज केवल एक व्रत नहीं, यह विश्वास की जीवन प्रतिमा है। यह नारी के संकल्प, उसकी श्रद्धा और प्रेम की वह गाथा है, जो युगों युगों तक प्रेरणा देती है। भक्ति करें, श्रद्धा रखें, और माता की कृपा सदैव बनी रहे, यही मंगल कामना है। धन्यवाद।